इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने लगे हैं वो एशिया का एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल कंट्री है, जिसके बारे में कहा जाता है कि लैंड ऑफ आर्या। ये मुल्क काफी अमीर तरीन है, लेकिन इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे कमजोर तरीन करेंसी है। इस मुल्क के एक जजीरे पर पहुंचकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे इंसान मरीख पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मुल्क की 70% आबादी 30 साल से कम उम्र लोगों की है। शायद आपके ख्याल में इस मुल्क की छवि अच्छी ना हो, क्योंकि मीडिया इसके बारे में कुछ अच्छा नहीं दिखाता। दोस्तों, दुनिया ये समझती है कि यहाँ हर तरफ सहरा, दहशतगर्द और बम्बों से भरा हुआ ये मुल्क है, और ये भी कि यहाँ किसी को बोलने की इजाजत नहीं। बात बात पर गर्दन उड़ा दी जाती है, कोड़े मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इस मुल्क के दिलचस्प और खूबसूरत हकायक के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईरान की। दोस्तों, ईरान साउथ ईस्ट एशिया में बसा एक इस्लामी मुल्क है। ईरान, जिसका पुराना नाम पर्शियन यानी फारिस था, और 1935 में ईरान का नाम फारिस से तब्दील करके ईरान रखा गया, जबकि 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद इस मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रखा गया। नए ईरान की बुनियाद आयतुल्लाह इमाम सैयद रूहुल्लाह खुमैनी ने रखी। और अगर बात करें हम इस मुल्क के महल्ले वकू की, तो इसके साउथ में आर्मीनिया, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, ईस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जबकि वेस्ट में तुर्की और इराक वाक़या है। इस मुल्क का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है, और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8,31,83,741 अफराद पर मुश्तमिल है, और ये आबादी के एतबार से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल GDP 611 बिलियन US है, और मईशत के एतबार से ये दुनिया का 21वां बड़ा मुल्क है, जबकि फी का आमदनी यहाँ 7,257 US है। और अगर बात की जाए इस मुल्क की करेंसी की, तो इस मुल्क की करेंसी का नाम ईरानियन रियाल है, जो कि दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है। और एक ईरानियन रियाल पाकिस्तानी 0.0038 रुपए बनते हैं, जबकि भारतीय 0.0018 रुपए बनते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक हैरान कुन बात बताता चलूं कि ईरान में कोई भी वीजा या मास्टर कार्ड नहीं चलता। या तो आपको ईरानियन रियाल लेकर जाने पड़ेंगे या अमेरिकन डॉलर, क्योंकि अमेरिकी बैंक यहाँ बैन है। और इसके मुताबादल ईरानियों का अपना ATM बैंकिंग सिस्टम है, जिससे आप यहाँ छोटी सी छोटी शॉप पर भी डिजिटल पेमेंट अदा कर सकते हैं। तेहरान सिटी ईरान का कैपिटल सिटी होने के साथ साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा सिटी भी है। इस शहर की आबादी तकरीबन 86,90,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि मशहद शहर मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है, जिसकी आबादी तकरीबन 32,64,101 अफराद पर मुश्तमिल है। मशहद शहर में शिया मजहब के 8वें इमाम इमाम अली रजा का मज़ार होने की वजह से शिया फिरका से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों के लिए ये जगह इंतहाई मुकद्दस समझी जाती है। ईरान की सबसे बड़ी इमाम बारगाह भी यहीं मौजूद है। ये इमाम बारगाह 5,98,657 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है, और यहाँ हर साल 15 से 20 मिलियन ज़ायरीन इस मज़ार को देखने के लिए आते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान का सियासी निज़ाम 1989 के आइन पर मबनी है, जिसके मुताबिक मुल्क की तमाम तर सियासी ताकत सुप्रीम लीडर पर होती है, जबकि डिफेंस के सरबराहान को भी सुप्रीम लीडर ही मुकर्रर करता है। ईरान में मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। इनमें कुर्द, बलोच, अरब, तुर्कश, आर्मियान शामिल हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इन सब को ईरानी ही तस्वर किया जाता है। ईरान में सबसे ज्यादा फारसी जुबान बोली जाती है, जिसे मुल्क की सरकारी जुबान होने का दर्जा भी हासिल है। इसके अलावा मुल्क में दीगर बोली जाने वाली जुबानों में अरबी, तुर्कश, आज़रबाईजानी, कुर्दिश, बलोची और आर्मीनियन सहरे फहरिस्त हैं। और अगर बात की जाए ईरान में रहने वाले लोगों के मजहब की, तो यहाँ की आबादी के 98% लोग मुसलमान हैं, जिनमें 90% आबादी शिया मुस्लिम है और 8% सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वालों की है, जबकि 2% लोग दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें ईसाई, यहूदी, यजीदी और पारसियान काबिल जिक्र हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 1979 के इनकलाब के बाद 25,000 के करीब यहूदी यहाँ आबाद हैं, जो मशरक़ वुस्ता में इसराइल के बाद दूसरी बड़ी यहूदी आबादी है। ईरान में 76% लोग शहरों में, जबकि 24% लोग देहातों में रहते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ईरान के 80% लोग शहरों में आबाद होंगे। और दोस्तों, अगर बात करें हम ईरान के
के दिलचस्प और हैरान कुन हकायक की, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन कालीन ईरान में बनते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ईरानी कालीन बनाते वक्त इसमें जानबूझकर गलती कर देते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि सिवाय अल्लाह ताला के कोई और परफेक्ट नहीं हो सकता। तेल के बाद कालीन की सनत दूसरी बड़ी सनत समझी जाती है, जो कि बहुत बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट की जाती है। नौरेज़ मुल्क का सबसे बड़ा मुल्की त्यौहार है, जो मौसम बहार के पहले दिन मनाया जाता है। इसके अलावा दीगर त्योहारों में ईद उल फितर और ईद उल अज़हा शामिल हैं। ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लड़के और लड़कियों के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाए गए हैं। अगर कोई लड़का 15 साल से कम उम्र में कोई जुर्म करता है तो इसे सजा नहीं दी जाती, जबकि लड़कियों के लिए ये उम्र 9 साल है। इसके अलावा ईरान की लड़कियां अगर कहीं भी बाहर जाती हैं तो वो मुकम्मल हिजाब और बुरके में होती हैं। वैसे तो आप थाईलैंड, यूरोप और दुबई को बहुत खूबसूरत समझते हैं, लेकिन याद रहे कि आप तेहरान में जाएं, वहाँ बुलंदो बाला इमारत, लग्जरी मॉल, कुशादा सड़कें और सबसे बढ़कर सफाई का मेयार किसी भी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं। और सबसे बड़ी बात, ईरान के लोग इंतहाई खुश इखलाक, मेहमान नवाज और सियाहों को इज्जत की निगाह से देखने वाले हैं। ईरान में बेहतरीन आलमी मेयार का ट्रैफिक निज़ाम भी मौजूद है। ईरान में 15 एयरलाइंस और 232 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं, और मुल्क में सालाना 1 करोड़ 80 लाख के करीब लोग हवाई सफर करते हैं। ईरान में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 341 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 141 पर रनवे की सहूलत मौजूद है। मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेहरान में है। पूरा मुल्क बाई एयर, बाई ट्रेन और बाई रोड कनेक्टेड है। और याद रहे कि लग्जरी ट्रेनें और बसेस पूरे मुल्क में चलती हैं। ईरान में 15 साल की उम्र का लड़का और लड़की वोट डाल सकते हैं। ईरान ने दीगर मुस्लिम ममालिक की तरह आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। ईरानी मईशत तेल, गैस, ज़राअत, कालीन और दीगर बड़ी बड़ी सनतों पर मुश्तमिल है। ईरान रूस और इंडोनेशिया के बाद दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा कुदरती गैस के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ईरान में आज भी किसी स्पोर्ट्स इवेंट में लड़कियों को ग्राउंड में जाकर मैच देखने की इजाज़त नहीं है। ये यहाँ का कानून है। और अब जब बात स्पोर्ट्स की हो रही है तो आपको बताता चलूँ कि इस मुल्क का मशहूर खेल फुटबॉल है, और बास्केटबॉल भी यहाँ पर खेली जाने वाली खेल है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ के लोग रात देर तक पार्टीज पर यकीन नहीं रखते। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो लोग रात देर तक जागते हैं इनकी उम्रें बहुत कम रह जाती हैं, और दूसरी बड़ी वजह वो अपने दीन से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ के तमाम बड़े शहरों में आपको रात 11 बजे से सन्नाटा नजर आएगा। और अगर बात की जाए इस मुल्क के खानों की, तो ईरानी खानों में मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफतों का रंग शामिल है। यहाँ पर चाय, मीठे शरबत और जाफरानी आइसक्रीम को खास मकाम हासिल है। इसके अलावा मुल्क में खुश्क मेवाजात, अनार और अंगूर भी शौक से खाए जाते हैं। ईरान में टेबल और कुर्सी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ के लोग जमीन पर कालीन या दस्तरखान बिछाकर खाना खाते हैं। इस्फहान, तेहरान और मशहद के बाद ये ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इस्फहान निस्फ जहान, यानी जिसने आधी दुनिया देखनी हो वो इस्फहान देख ले। और याद रहे कि इस शहर में सबसे ज्यादा यहूदी आबाद हैं, और इनका मानना है कि हमारा मसीहा यानी दज्जाल यहाँ से ही निकलेगा। ईरान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा 30 मिनट पीछे है, जबकि भारत से 2 घंटे पीछे है। ईरान का कॉलिंग कोड +98 है और डोमेन नेम .ir है।
तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो ईरान के बारे में थी। आपको ये कंट्री कैसा लगा है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।